नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, जैसे कि आपको पता चला होगा कि हम लोग ने अभी बिहार चुनाव को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी मुहिम के बीच हम आज पहुंचे हैं बेगूसराय ज़िला, जो दिनकर की जन्मभूमि रही है, दिनकर की कर्मभूमि रही है। यहाँ पे जब आने का पता चला तब बिहार की सबसे प्रतिष्ठित जो मिष्ठान भंडार से माना जाता है गंगाराम स्वीट, उसके ऑनर और उसके फैक्ट्री के बारे में हमें पता चला, जिनका नाम पंकज सिंह है। बड़े ही उनके बारे में हमें जानकारी लेनी थी कि क्या किस तरह का काम अभी वो कर रहे हैं, किस तरह की मिठाइयों का निर्माण कैसे सारा, मतलब कि पता चलता है कि वो एक ऐसे समाज सेवी से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर गाय के लिए, जो कि भारत की एक हिंदू धर्म में प्रमुख अंग माना जाता है, गाय को उसके प्रति क्या लगाव है, क्या दिनचर्या है उनको, और ये सब कहाँ से वो सीखे, इसी को लेकर हम उनके फैक्ट्री आज पहुँचे हैं। उनके फैक्ट्री आज हम पहुँचे हैं और यही सब चीज़ के बारे में पता चलाने के लिए गौशाला, आज हम उनका गौशाला में भी पहुँचे हुए हैं, जो कि सिंघौल में पड़ता है। घी फैक्ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है, जगह गंगाराम घी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसके बारे में कुछ विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ के जो देखभाल करते हैं पंडित जी, उनसे पता करते हैं। आपका शुभ नाम? राम पुकार झा। आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या आपके द्वारा की जाती है, और पंकज जी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप किस तरह से यहाँ पे सारा चीज़ का देखभाल करते हैं? पंकज जी जब से गौ माता की में जुड़े तब से हम लोग उनसे मिले हुए हैं और एक साथ हैं। गौ माता की महिमा है, जो हमने कहीं और फार्म हाउस पर काम कर रहा था ये देसी गाय के संवर्धन में, लेकिन जब उन्होंने हमको अपने प्रति भावना जागृत हुआ तब उनके पास हम आने का ये कोशिश किए, जो इस गौ माता की महिमा को, गौ माता की महिमा में आके, और यहाँ सौभाग्य है मेरा जो हमने 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आके 60 किलोमीटर, मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा घर हुआ और दूसरा के 8 किलोमीटर उधर है। गौ माता की महिमा की कृपा से हम यहाँ आए हैं और गौ माता की महिमा हम लोग यहाँ पर खींच लाई, और इनकी संवर्धन और इनकी देखभाल और यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम यहाँ से देखते हैं और हर तरह की दवा इस पर हम बनाया करते हैं। तो आप देखिए ये देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। यह हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय है, और जो यहाँ के जर्सी और फिजिशियन होती है हॉस्टेन, उसमें ये आपके कंधा नहीं होगा, वो उसकी सपाट होती है। और हमारी ये नस्ल की जो गौ माता है, इसमें ऊपर ये कंधा होती है। इस कंधा में सूर्यकेत नाम की नाड़ी बसती है, जो सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब करती है और हमारे आपके दूध में जो पोषण तत्व तो आती है, उससे यह खिला के आपको बुलंद करती है। ये हमारी इनकी महिमा है गौ माता की, और इसकी रोम रोम में 33 कोटि देवता बसते हैं, जो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। इनकी गाय के गोबर की महिमा, जो धनलक्ष्मी की वासना है, गौमूत्र में गंगा की वासना है, यानी हर तरह की इनकी जितनी भी वर्णन किया जाए इसमें बहुत कम है। इनको वेद शास्त्रज्ञों ने कहा है, पंचगव से हमारी छितजल पावत गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। यह पांचों तत्व से शरीर निर्माण हुआ है और पांचों तत्व में विलीन हो जाएगा मेरा। लेकिन ये पांचों तत्व इसी गौ माता में पाया जाता है। जो यह गाय का महिमा को जान गया और इसका पूजा जो करना शुरू किया और इसकी जो सेवा किया, उसको इस जन्म से ऊपर तरने का व्यवस्था यही है। यही एक रास्ता है, सार है मेन मनुष्य का। इसी जन्म से हम आप उद्धार हो सकते हैं। अंतकाल में भी इसी गौ माता के दूध और ये पंचगव्य से आपको शुद्धि किया जाता है, पांचों तत्व से, और इसी से आपका उद्धार भी होगा। इसीलिए इस गौ माता की, इसकी जो गौमूत्र होती है, हम लोग सुबह इकट्ठा करते हैं, इसकी हम लोग दवा बनाते हैं, औषधि बनाते हैं। बहुत तरह की आजकल देख रहे हैं जो कैंसर इतनी भयानक हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। इसका कारण बहुत सा कारण है। खान पान की विशेषता, हमारे देश में गौ माता की प्रति कोई भावना नहीं है। ये जर्सी गाय जब से प्रचलन चल गई, हमारे यहाँ बीमारी ही बीमारी छा गई। अगर एक देसी गाय चली आए जिस घर में, उसके घर की समझ लीजिए कल्याण हो जाएगा, उसका घर एक उत्तम अवस्था आ जाएगा, जो उसके घर से बीमार ही मुक्त हो जाएगा। इसकी गौमूत्र का जो पालन करेगा, रोज़ सुबह उठ के, उसका जो समझ लीजिए कैंसर जैसे भयानक रोग, उसकी रोग खत्म हो जाएगी। देसी गाय पालने की प्रेरणा आप सबों को कहाँ से मिली? ये हम सब तो
ये बाबा से हम लोग देखे थे अपने पूर्वज से, जो देसी गाय पहले भी रहा करते थे हमारे गांव में। जब यहाँ पे देसी गाय मिटने लगा, आके बाहर के लोग जो भाई देसी गाय मत पोसो, ये इसमें दूध कम देती है, इसमें उस गाय में दूध ज़्यादा देती है। तो जब ये लोग जो है उसका पालना ख़त्म कर दिया धीरे धीरे, वहाँ से देसी गाय का ख़त्म होना शुरू हो गया। तो उस दिन से जर्सी गाय ज़्यादा बढ़ गया अपना देश में। देसी कहीं नज़र नहीं आता। हमारी देसी जब से यहाँ फिर शुरुआत करने लगा लोग, जिसके प्रति समर्थन होने लगा, लोग को भावना जागने लगा, तो हम लोग जैसे बहुत संत हमारे देश में हैं जिन्होंने इस प्रचार को आगे बढ़ाए, गौ माता का महिमा को। गोपाल जी मणि जी महाराज अभी गौ का महिमा का वर्णन बार बार देते हैं, टीवी पर देखते होंगे। उनका ये कहना है, देसी गौ हमारी माता है, जो परंपरा हमारे सदियों से चलती आ रही है। इस गौ माता का जो सेवा करेगा उसकी कोई भी काल संकट नहीं आ सकता हमारे प्रति। अच्छा, इसकी जो खान पान है, किस तरह का खान पान आप इनको देते हैं? हमारे यहाँ खान पान जो है खुली हरी घास की चारा दिया जाता है। इसमें कहीं भी कोई भूसा की कोई ज़रूरत नहीं है। खुली हरा चारा, यहाँ 10-12 बीघा का प्लॉट लिए हुए हैं लीज पर, उन्होंने उसमें बराबर हरा चारा उगाते हैं हम लोग, और हरा चारा दे के उनको गौ माता का हरा चारा ही खिलाते हैं। कोई भूसा की ज़रूरत नहीं है उसमें।